जय श्री महाकाल। राधे कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज हम श्री वेदांत दर्शन के विषय में प्रथम अध्याय से पहले प्रारंभ करेंगे। उससे पहले वेदांत क्या है, इसके विषय में आपसे वार्तालाप करते हैं। महर्षि वेदव्यास रचित ब्रह्मसूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें थोड़े से शब्दों में परम ब्रह्म के स्वरूप का सांगोपान निरूपण किया गया है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मसूत्र है। यह ग्रंथ वेद के चरम सिद्धांत निदर्शन करता है, अतः इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेद के अंत या शुरोभाग ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद के सूक्ष्म तत्व का दिग्दर्शन कराने के कारण भी इसका उक्त नाम सार्थक है। वेद के पूर्व भाग की श्रुति में कर्मकांड का विषय है। उसकी समीक्षा आचार्य जैमिनी ने पूर्व मीमांसा में सूत्रों में की है। उत्तर भाग की श्रुतियों में उपासना एवं ज्ञान कांड है। इन दोनों की मीमांसा करने वाले वेदांत दर्शन या ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। दर्शनों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसमें जीव के परम प्रार्य एवं चरम पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया गया है। प्राय सभी संप्रदायों के प्रधान आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं और सबने अपने अपने सिद्धांत को इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य बताने की चेष्टा की है। इसमें भी एक ग्रंथ की महत्ता तथा विद्वानों में इसकी समादरणीयता सूचित होती है। प्रस्थान त्रय में ब्रह्मसूत्र का प्रधान स्थान है। संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ पर अनेक भाष्य एवं टीकाएं उपलब्ध होती हैं, परंतु हिंदी में कोई सरल तथा सर्वसाधारण के समझने योग्य टीका नहीं होती। इससे हिंदी भाषा में भाष्यों के लिए इस गहन ग्रंथन का भाव समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। यद्यपि अच्युत ग्रंथमाला ने ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य एवं रत्न प्रभा व्याख्या का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करके और हिंदी जगत का महान उपकार किया है, तथा भाष्यकार की व्याख्या शास्त्रार्थ की शैली पर लिखी जाने के कारण साधारण बुद्धि वाले पाठकों को उसके द्वारा सूत्रकार के भाव को समझने में कठिनाई होती थी। इसके सिवा वह ग्रंथ भी बहुत बड़ा है एवं बहुमूल्य हो गया है, जिससे साधारण जनता उसे प्राप्त नहीं कर सकती। अतः हिंदी में ब्रह्मसूत्र के एक ऐसे संस्करण को प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, जो सर्वसाधारण के लिए समझने में बड़ा सुगम और सरल हो। इन्हीं बातों की दृष्टि में रखकर गत वर्ष वैशाख मास में जब मैं गोरखपुर में था,
इस ग्रंथ की व्याख्या लिखते समय मेरे पास हिंदी या अन्य किसी भारतीय भाषा की कोई पुस्तक नहीं थी। संस्कृत भाषा के 8 ग्रंथ मेरे पास थे, जिनसे मुझे सहायता भी मिली पढ़ने में। आज मैं आपको वेदांत दर्शन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि उक्त ग्रंथों के नाम इस प्रकार थे। श्री शंकराचार्य कृति शारीरिक भाष्य है। दूसरा है श्री रामानुजाचार्य कृति भाष्य, श्री वल्लभाचार्य कृति अणुभाष्य, श्री निर्वाक्य भाष्य, निम्बार्का भाष्य। और श्री भास्कराचार्य कृति भाष्य, ब्रह्मानंद दीपिका, श्री विज्ञान भिक्षुकृत भाष्य तथा आचार्य श्री रामानंद कृति भाष्य। ये 8 भाष्य थे। ये 8 ग्रंथों से ये वेदांत दर्शन के बारे में समझना आसान रहा। तो मैं उसी वेदांत दर्शन के आपको सबको श्रवण कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। राधे राधे।